हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 14, जो कि अध्याय का नाम है ऊर्जा के स्रोत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए मित्रों, देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। आइए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। हाँ तो विद्यार्थियों, आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की से पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। आइए विद्यार्थियों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CH4, जिसे मीथेन भी कहते हैं। तो बायोगैस का अन्य नाम भी मीथेन ही होता है। तो यह भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत क्या है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऊर्जा का विशाल स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7, तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा 380 मेगावाट। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तापीय। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11, ट्रैफिक सिग्नलों तथा खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा सौर सेल। खिलौनों में और ट्रैफिक सिग्नलों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12, जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13, जीवाश्म ईंधन कैसा स्रोत है? तो यह महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय। हाँ तो मित्रों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14, जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो मित्रों, इसका उत्तर होगा नवीकरणीय। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15, CNG का पूरा नाम क्या है? तो मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आइए आगे देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का VVI क्वेश्चंस है, जो कि प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16, E बराबर mc² सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। और यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18, धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.7 वाट। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.6 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पेशीय ऊर्जा। कोई भी कार्य हम लोग करते हैं जब, तो उसमें पेशीय ऊर्जा का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22, सूर्य के प्रकाश से हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है, उसमें कौन सा विकिरण उपस्थित होता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। सूर्य में अवरक्त विकिरण उपस्थित होता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः किस रंग से पेंटेड होता है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा काला। काला रंग का होता है पेंटेड। आइए इस अध्याय का अंतिम प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 25 है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा O2। जीवाश्म ईंधन के जलने से O2 गैस उत्पन्न होती है, जो कि पर्यावरण के लिए
हानिकारक है। तो मित्रों, इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर किया। यदि वीडियो अच्छी लगी और प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।